हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपका जो आपका अपने मैथ्स में चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आपका जो चैप्टर चला उस चैप्टर का नाम था टाइम एंड वर्क, ठीक। और हम टाइम एंड वर्क में 4th पार्ट पढ़ चुके हैं, मतलब 4 पार्ट आपके लगभग अभी समाप्त हो चुके हैं। और आपका हम आज 5वां पार्ट लेके चल रहे हैं और उसमें कुछ अच्छे लेवल सवाल आपको लेके चलिए, ठीक है। और बताइए कोई समस्या हो भाई किसी को, अगर हमारे कंटेंट में पढ़ाने में कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं तो अगर नहीं हो रही तो कोई बात ही नहीं है, आप बताइएगा ज़रूर उसमें कि क्या चीज़ है भाई, कैसा है, और सब कुछ बताइए, ठीक। तो चलिए आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, बोला गया a + b एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ध्यान देखिए, a + b एक काम को 6 दिन में करते हैं। देखिए a + b किसी काम को करते हैं भाई, कितने में करते हैं? 6 दिन में करते हैं। आगे देखिए, आगे फिर क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है a और बोला a + b 6 दिन में, जबकि a + c उसी काम को करने में। देखो ये बात थोड़ी सी अलग है भाई, इस बात को थोड़ा सा हम अलग लिख लेते हैं इधर साइड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अलग इसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक, हम अलग लिख लेते हैं। बोला गया a + c उसी काम को करने में, a + c उसी काम को करने में b + c से, कैसा, यहाँ ना लिखे कहीं अलग लिख लेते हैं ना, हाँ सवाल आपको नहीं दिखेगा फिर। हाँ चलो मैं यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। a + c उसी काम को करने में b + c से, a + c उसी काम को करने में b + c से 2.5 दिन कम लेते हैं। भाई ये बोला गया कि जितना भी होगा भाई a + c उसी काम को करने में b + c से 2.5 दिन कम लेते हैं। मतलब कितने? 2 सही 1/2 दिन कम। अगर मान लो ये ले रहे हैं 15 दिन तो ये लेंगे 12.5 दिन, अगर ये ले रहे हैं 10 दिन तो ये लेंगे 7.5 दिन, ठीक। ऐसा कुछ भाई बोला गया, 2.5 दिन कम लेते हैं। चलिए आगे क्या बोला कि जबकि तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में, जबकि तीनों मिलकर यानी a + b + c तीनों लोग मिल जाए काम कितने में होता है? 5 दिन में होता है। तो आप बताइए पहले एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। तो 6 × 5 = 30 और 5 × 6 = 30। अब बताओ अगर a + b मिलकर 6 × 5 = 30, अगर a + b मिलकर यहाँ 5 काम कर रहे हैं तो भाई यहाँ भी 5 काम करेंगे, तो c कितना कर रहा होगा भाई? 1 कर रहा होगा। अभी तो बताओ 6 आएगा, c कितना कर रहा हो? 1 कर रहा हो। अब देखो भाई क्या है, हमको इफ़िशेंसी कुछ अपनी तरफ से माननी पड़ेगी, ठीक। अपनी तरफ से आप मतलब अपने हिसाब से सोच के रखनी पड़ेगी कि काम जब हम कराएंगे तो 30 काम कराएं, तो अगर a + c करें तो जितना भी दिन लें, मतलब b + c से जितना भी दिन हो, इनसे कैसा 7.5 दिन हमारा आना चाहिए, मतलब कितना? 2.5 दिन कम आना चाहिए। तो बोला था b + c से 2.5 दिन कम कर लेता, ठीक। काम लेता है, क्या है? कम लेता, ठीक। वहाँ पर कम कर लेना, 2.5 दिन काम लेता, काम नहीं कम लेता, ठीक। 2.5 दिन कम लेता, ठीक। चलिए भाई अब हम देखो भाई इनकी एफिशिएंसी देखो, सी की तो मैं क्लियर है कि सी की यहाँ पर भी 1 होगी, सी की यहाँ पर भी 1 होगी, ये तो क्लियर, ठीक। अब भाई हमको क्या ए और बी की एफिशिएंसी माननी, ए और बी की ऐसे क्या मान, ठीक। अगर मान लो हमने ए को मान लिया 3 और बी को मान लिया 2, ठीक। तो बी के पास गया 2, तो ए के पास कितना आएगा? 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक। बी के पास कितना आ गया? ए के पास कितना आ गया? 3 आ गया। तो बताओ इनकी एफिशिएंसी मिलकर कितनी हो रही है? 3 हो रही है, और इनकी एफिशिएंसी मिलकर कितनी हो रही है? 4 हो रही नहीं हो रही? बताइए। तो काम कितना? 30 है। तो ध्यान देखिए, यानी अगर b + c काम करेंगे तो काम कितने दिन में होगा? 30 काम होगा 10 दिन में। बिल्कुल बात सही भाई। और a + c अगर इसी काम को करेंगे तो 30 काम को 4 × 4 = 28, यानी कितना? 4 × 7 = 28, 2/4 इसको डिवाइड करो, यानी 7 सही 1/2 दिन। देखो भाई 2.5 दिन का अंतर आ भी रहा है। देखो 2.5 दिन का अंतर आया, ठीक है। ये अपने ऊपर डिपेंड भाई, हम इसको कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमने यहाँ 2 माना होता तो यहाँ 3 आता, ठीक। तो भाई 3 और 1 4 होता, तो भाई यहाँ क्या होता है? यहाँ 2.5 दिन। ये मतलब क्या होता है? 2.5 दिन इनके कम हो जाते हैं, मतलब b + c के 2.5 दिन कम होते हैं, लेकिन हमें 2.5 दिन किसका कम कराना? a + c का कम कराना, ठीक है। तो भाई ये क्या एफिशिएंसी आपको अपने हिसाब से मान चलनी, कैसे मानेंगे जो हमारा आंसर सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, अगर ना समझ में आ रहा हो तो बताइएगा। ऐसा कुछ है नहीं कि दिख ना रहा हो, है ना। देखो हम उसको बड़ा थोड़ा लिख देते हैं कि भाई बताओ काम कितना था? काम था 30, b + c की एफिशिएंसी कितनी थी? 3। तो बताओ दिन कितने लग रहे होंगे भाई? 10 दिन लग रहे होंगे। काम है 30, a + c की एफिशिएंसी देखो भाई, a + c तो लिखा है, a + c की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28, कितना आ गया? 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कितना? 7 सही 1/2 दिन। तो आप बताओ भाई 2.5 दिन का फ़र्क है कि नहीं? आप खुद देखिए 2.5 दिन का फ़र्क आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नोट कर लिए इसको, फिर बताते हैं आगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखो हम लोग लेते हैं, क्या बोला गया है। ए अकेला किसी काम को करने में a + b से 27 घंटे ज़्यादा लेता है। कितना? 27 घंटे ज़्यादा लेता है। b अकेले उसी काम को करने में a + b से कितने घंटे भाई बोला गया?
3 घंटे शायद बोला कितना 3 घंटे ज़्यादा लेता है कि 3 घंटे ज़्यादा लेता है। अब देखो भाई ध्यान से देखो यहाँ क्या बोला गया ए प्लस बी किसी का ए अकेला किसी काम को करने में ए प्लस बी से 27 घंटे ज़्यादा लेता है। चलिए भाई ये भी ठीक है। और बी अकेला किसी काम को करने में ए प्लस बी से कितने घंटे ज़्यादा ले रहा, ये ले रहा भाई कितने ज़्यादा, ये ले रहा है हमारे पास कहाँ गया सवाल में 8 घंटे, कितना घंटे ज़्यादा है, हाँ 3 घंटे। देखो भाई कोई दिक्कत नहीं सवाल में, अच्छा सवाल है। देखो ए प्लस बी हमने मान लिया किसी काम को करने में मान लो कुछ समय लेते हैं, हमने मान लिया ए प्लस बी किसी काम को करने में x घंटे लेते हैं। ध्यान सुनिए ए प्लस बी किसी काम को करने में x घंटे लेते हैं, लेकिन ए कैसा बोला गया ए अकेला किसी काम को करने में ए प्लस बी से 27 घंटे। मतलब ए प्लस बी जितना ज़्यादा लेते हैं उससे जो है ए अकेले, अगर ए अकेले करे, ध्यान देखिए अगर ए अकेले काम करे, ध्यान देखिए अगर ए अकेले काम करे भाई कितना लेगा x प्लस 27 घंटे लेगा। ये तो बोला गया था कि जो ए है वो ए अकेला काम करे तो ए प्लस बी से 27 घंटे ज़्यादा देता है, ठीक है। और इसी काम को अगर बी अकेले करे, कौन करे, बी अकेले करे, तो भाई क्या करता वो ए प्लस बी से कितने घंटे ज़्यादा ले रहा, 3 घंटे ज़्यादा, कितना ले रहा 3 घंटे ज़्यादा ले रहा, ये बोला 3 घंटे ज़्यादा लेता है। तो ए अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा, तो आप बताओ ध्यान से भाई क्या करना, जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या x की वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करेंगे x बराबर रूट, जितने घंटे ज़्यादा होते हैं, जितने घंटे ज़्यादा होते हैं उनको रूट के अंदर रख दो। तो 27 इंटू 3 कितना आएगा 27 इंटू 3। तो आप जरा x की वैल्यू निकालें, देखिए 7 या 21 और 3 दूनी 6 2 8, कितना आ गया 81। अब 81 किसकी वैल्यू होती है 9 की होती है, क्या होती है 81 वैल्यू होती है 9 की, यानी x वैल्यू क्या आ गई 9। तो हमसे a का मान पूछा, a उस काम कितने घंटे में करेगा, तो बताओ जरा कितना आएगा x प्लस 27, तो x ये कितना होगा 9 प्लस 27 भाई कितना आएगा 36 घंटा है, कितना आएगा 36 घंटे में इस काम को कर रहा होगा, ठीक। और अगर b की वैल्यू पूछे तो कितना आएगा, देखो 9 3 12, कितना आएगा 12 आएगा। अगर हमें भाई इसको चेक भी करना हो तो आप देख लीजिए 12 और 36 का ऐसे कितना होगा 36 होगा, 12 3 36 और 9 36 से कम 36, तब भी आपकी वही वैल्यू निकल कर आई, ठीक। हम आपको अच्छा चेक करके दिखा देते हैं, ए कर रहा है 36 घंटे में और 9 3 12, बी कर रहा है 12 घंटे में। एलसीएम लीजिए 36 आएगा, 36 से कम 36, 12 3 36, ठीक है। अब देखो भाई अगर इन दोनों को एक साथ कराया जाए, देखिए 4, तो 4 किसमें भागे 4 ने 36, कितना है 36, यानी ए प्लस बी करते हैं 9 घंटे में और ए कर रहा है 36 घंटे में, और बी देखो इससे क्या 3 घंटे ज़्यादा। देखो आ रहा सवाल हो रहा है वही कि ना, ठीक है। तो देखिए क्या जब कभी ऐसा सवाल आए ए प्लस बी से दोनों अलग अलग ज़्यादा समय ले रहे हो तो आपको क्या करना, आपको क्या करना है भाई, आपको जो करना है अंडर रूट लगा के दोनों वैल्यू अंदर रखिए और उनका स्क्वायर रूट निकालिए, आपका आंसर मैच कर जाए, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। चलिए भाई अगला सवाल देखो, एक और देख लेते हैं भाई, है ना, एक और इसी टाइम में सवाल देख लेते हैं क्या है। सवाल दिया गया ए किसी काम को करने में बी से, देखो भाई ये सवाल थोड़ा सा और अलग है उसी टाइप से, लेकिन थोड़ा सा और अलग है, ठीक, हमें लगा उसी टाइप होगा। देखिए बोला गया ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा रहता है, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा रहता है, जबकि सी से 9 दिन ज़्यादा रहता है। ध्यान देखिए ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है 5 डेज, जबकि सी से 9 दिन, कितना 9 बोला गया शायद, हाँ सी से 9 दिन, ये 5 दिन ज़्यादा ले रहा और ये कितने दिन ज़्यादा ले रहा 9 दिन ज़्यादा ले रहा। बोला गया ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है, जबकि सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है। ए प्लस, अब देखो ए प्लस बोला गया ए प्लस बी काम को उतने ही समय में ख़त्म करते हैं जितने समय में सी अकेला उस काम को ख़त्म करता है, इस बात पर ध्यान देखो जरा। अब आप जरा यहाँ बताओ, अगर ये देखो यहाँ से a प्लस बी का कितना आ गया 5 आ गया, a प्लस बी का कितना आ गया 5 आ गया, तो भाई b से और c में आने में कितना आ गया 4 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए ये 4 आएगा, ठीक है। देखो ये इससे ले रहा 4 घंटे ज़्यादा, ये इससे ले रहा 9 घंटे, इससे ले रहा 5 घंटे ज़्यादा, तो देखो c से कितना आ गया 9 घंटे ज़्यादा आ रहा, ठीक। अब बस इस बात को ध्यान समझिए, बोला गया a प्लस बी काम को उतने ही समय में ख़त्म करते हैं, a प्लस बी काम को उतने ही समय में ख़त्म कर लेते हैं जितने समय में सी उस काम को अकेले ख़त्म करता है, जितने समय में सी उस काम को अकेले, देखिए ए प्लस बी उस काम को उतने ही समय में ख़त्म कर लेते हैं, मान लो x घंटे में ख़त्म करते हैं जितने समय में सी, तो सी भी कितना कर रहा होगा x घंटे में ख़त्म कर रहा होगा, कितना है x घंटे में। अब देखो
यहाँ से कि भाई क्या था, जो a प्लस बी से, भाई देखिए ध्यान से अगर हम बात करें, जो वो सी जो a है वो c से कितने घंटे ज़्यादा है, 9 घंटे ज़्यादा। बोला गया था जो a है वही कैसा ले रहा हूँ, जो a है वो c से 9 घंटे ज़्यादा। तो चाहे c से बोलो चाहे a प्लस बी से बोलो, जितना समय c को लग रहा है उतने समय a प्लस बी को लग रहा है। मतलब ये वैल्यू क्या कॉमन, यानी जो a है वो कितना ले रहा है भाई, x प्लस कितने ले रहा होगा, 9 घंटे ले रहा होगा। कितना आएगा, x प्लस 9 घंटे। देखो सवाल थोड़ा अच्छा है। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा रहता है, ठीक है, और सी से 9 दिन ज़्यादा रहता है। कितना, सी से 9 दिन। चलो इस बात को हम बाद में बता देंगे, सी से 9 दिन ज़्यादा, ठीक नहीं, अगर समझ में आ रही है उसको बाद में बताते हैं, सी से 9 दिन ज़्यादा, ठीक है। और बोला ए प्लस बी किसी काम को जितने घंटे में खत्म करते हैं उतने ही घंटे में खत्म करते हैं जितने घंटे में सी खत्म करता है। तो हमने मान लिया सी किसी काम को अगर मान लो x घंटे में खत्म करता है तो ए प्लस बी उतने घंटे में खत्म करता है, ठीक है। अब बोला कि जो, अब देखो ध्यान से हमारे पास क्या है, यानी जो हमने पीछे सवाल बताया था उसमें क्या था, बोला था मतलब a प्लस बी से जितने घंटे ले उसको भाई प्लस में रखो, अंडर रूट कर देंगे, ठीक। a प्लस बी से देखो भाई कितना ज़्यादा है, a जो है वो c से 9 दिन ज़्यादा है, तो यानी a प्लस बी से भी 9 दिन ज़्यादा हो, क्या होगा, a प्लस बी से भी 9 दिन ज़्यादा होगा, ठीक। अब देखो जरा b की बात करें, b की, तो बताओ जरा ये b कितना, 4 है तो आएगा भाई, बताओ कितना है, 4 है तो आएगा भाई। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, अगर ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 5 है और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 9 है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी, 4 है तो होगी। तो जो b है तो b कितना ले रहा होगा, b भाई c से कितना ज़्यादा, 4 घंटे ज़्यादा, b से कितना ज़्यादा, जो b है वो c से तो कितना है, देखो जो c से है ये 9 और जो b है वो c से कितना है, 4 है, यानी x प्लस कितना हो जाएगा, b का x प्लस कितना हो जाएगा, हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक। तो हमें क्या करना भाई, अंडर रूट के अंदर क्या करना है, दोनों वैल्यू का मल्टीपल करा दो, 9 चौक 36, और 36 किसका होता है भाई, 6 का, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 6 निकल कर आ गई, x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 6। अगर x की वैल्यू 6 निकले तो हमसे पूछा a अकेला उस काम कितना करेगा, तो 9 और 6 15, यानी a की वैल्यू पूछेगी तो x प्लस 9 यानी कितना आएगा, आप 6 प्लस 9 जोड़ रहे होंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 15 आपकी आ रही है, यानी a जो करेगा कितने में करेगा, 15 दिन में काम कर रहा होगा। और अगर b की बात पूछे 6 4 है 10 दिन आएगा, 6 4 है 10 दिन आएगा। अब हम आपको देखो करके दिखाते हैं पूरा सवाल का सोल्यूशन थोड़ा सा और अच्छे से, मतलब रीचेक कराते हैं, आपको लग रहा हो पता नहीं सही है कि नहीं। देखो भाई a कितने दिन में निकल के आया, ये देखो भाई a निकल के आया 15 दिन में, और अगर b की बात करें, b कितना है, 6 और 4 10 दिन आएगा, b की बात कितनी आ जाएगी, 10 दिन आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, 15 दूनी 30, 10 3 30, ठीक। अगर दोनों मिलकर काम करें भाई कितना होगा, 5 काम, यानी कितने दिन में खत्म, यानी a प्लस बी अगर काम करे तो काम आपका आएगा 30/5, यानी आएगा 6 दिन। कितना आएगा, 6 दिन आ रहा होगा, बात समझाई, कितना आएगा, 6 दिन आ रहा होगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ से देखो ध्यान से, सवाल में क्या बोला हमने, a प्लस बी कितने में कर रहा है, 6 दिन में, और a कितने में कर रहा है, 15 दिन में। देखो मेरे पास भी यही आ रहा था, a प्लस बी 6 दिन में, b कितने में कर रहा है, 10 दिन। देखो मेरे पास भी वही आ रहा है, ठीक। अब सवाल और कुछ बोला गया क्या, अगर मान लो बोला गया c किसी काम, जबकि c से 9 दिन ज़्यादा था, ठीक। अगर इसको मान लो कोई चेक करना हो भाई कहीं, तो कोई ज़रूरत तो नहीं आएगी, जितनी वैल्यू देखो a प्लस बी की अगर 6 है तो c की भी क्या होगी, 6 होगी, c की वैल्यू भी क्या आएगी, 6 आएगी कि नहीं आएगी, c की भी 6 आएगी, ठीक। अब देखो 6 से, देखो c से कितने ज़्यादा, 9 दिन ज़्यादा है, देखो c से 9 दिन ज़्यादा और कितने दिन, 4 दिन ज़्यादा, ठीक। क्लियर हो रहा सवाल, ठीक। तो भाई ये सवाल था, अच्छे लेवल सवाल थे थोड़े से, इनको नोट कर लीजिएगा। तो अगला सवाल हम कराते हैं। चलो भाई अब बारी बारी वाले सवाल ले लेते हैं ना, कुछ इसमें बारी वाले सवाल आते हैं, बारी बारी वाले सवालों को ले लेते हैं। देखिए बोला a प्लस बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्यक्रम सा 9 दिन और 12 दिन पूरा कर सकते हैं। देखिए a करता है काम को तो भाई 9 दिन लगते हैं, और b करे काम को तो 12 दिन लगते हैं। भाई क्या कर रहा है, a काम करे तो 9 दिन लगते हैं और b काम करे भाई कितने लगते हैं, 12 दिन लगते हैं, ठीक है। यदि a काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक दिन छोड़ कर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक। चलिए भाई, तो एलसीएम कितना आएगा भाई, इनका जो एलसीएम आ रहा है वो 18 आ जाएगा। देखिए 18 तो आएगा, ठीक है, नहीं सॉरी 36 आएगा, कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है। 9 चौक 36 और 12 3 36। देखिए काम की शुरुआत किसने, देखिए इनमें क्या होता है भाई, आपको ये ध्यान देना होता है काम की शुरुआत किसने की। तो इस बात को ध्यान दीजिए, सवाल जब भी बारी बार वाला क्वेश्चन है तो आपको ये देखना ध्यान से, काम की शुरुआत किसने की। काम को प्रारंभ कौन कर रहा है, ए कर रहा है, और ए एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, यानी पहले दिन यानी फर्स्ट डे ए आएगा और 4 काम करेगा। तो अगला नंबर किसका आएगा, बी का आएगा, और बी कितना काम करेगा, 3। तो ये दिन कितना होगा, ये होगा सेकेंड डे। बताओ होगा कि नहीं होगा, तो आप बताओ
7 काम हो रहा भाई, 7 काम हो रहा कितने दिन में? 2 दिन में। कितने दिन में? 2 दिन में। बात समझ रहे? 7 काम हो रहा भाई कितने दिन में? 2 दिन में हमारा 7 काम हो रहा है। और हमें भाई काम कितना कराना भाई? हमको काम कराना भाई कितना? 36। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए। 7 काम हो रहा है 2 दिन में और काम कितना हो रहा है भाई? 36। तो भाई देखिए सबसे पहले हम क्या, इसके पास तक पहुँचो तो 7 पना 35, यानी कितना? 7 पना 35, यानी कि हम इसमें 7 में क्या गुणा करा दें कि हम इसके करीब पहुँच जाएँ। तो 5 का मल्टीपल, तो 7 पना 35, अगर हमने यहाँ 5 मल्टीपल तो आप यहाँ भी, तो 5 दूनी 10, यानी कि 10 दिन में भैया कितना काम हो गया? 35 काम हो गया। 10 दिन में 35 काम हो गया। अब बताओ नंबर किसका आएगा काम करने? सबसे चीज़ ये आती है नंबर किसका है, ठीक। तो ध्यान से देखिए जरा, एक चीज़ हम समझा दें आपको। पहले दिन ए, दूसरा दिन बी, फिर तीसरा दिन ए, फिर चौथा दिन बी, फिर 5वां दिन ए, फिर छठा दिन बी। देखो देखो, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, छठा दिन। तो आप देखो सम संख्या हमेशा किसके ऊपर आ रही? बी के ऊपर आ रही। किसके ऊपर? बी के ऊपर। और विषम संख्या किसके ऊपर आ रही? ए के ऊपर आ रही। क्या आ रही? ए के ऊपर। तो अब आपको नीचे देखना, अगर वैल्यू भाई सम संख्या है तो यानी काम कौन कर गया? बी कर गया। काम कौन कर गया? मतलब अगर देखो भाई, आप देखो भाई सम संख्या यानी बी काम करे तो अगला नंबर किसका आएगा? एक आएगा कि नहीं आएगा? अगला नंबर एक आएगा। यानी सम संख्या आ रही, यानी कि कौन काम करेगा? यानी काम जो आपका बी, देखो बी काम कर गया। सम संख्या देखो भाई बी काम करे तो अगला नंबर किसका आएगा? एक आएगा। किसका आएगा? एक आएगा। और अगर मान लो यहाँ विषम संख्या आती तो यानी कौन? विषम संख्या आती तो विषम वाला काम करेगा, अब कौन? सम वाला आएगा। ठीक, इस बात ध्यान रखिए। तो इसीलिए मैंने बताया था भाई इसको रखते समय ध्यान रखना कि पहले बी आ रहा है कि पहले ए आ रहा। अब आप खुद बताओ, अगर भैया 10 दिन में यानी काम हो गया 35, यानी काम कौन कर गया? बी काम कर गया। काम बी कर गया तो नंबर अब किसका आएगा? एक आएगा। नंबर किसका आएगा? बी। एक आएगा। देखिए बी तो काम करके चला तो मतलब ये खत्म, ये तो काम करके चले तो नंबर किसका आएगा? एक आएगा। 35 काम हो गया आपका, तो बचा कितना काम? एक काम बचा। और एक काम को करने में देखो इसको खत्म कर दें। एक काम को करना, ध्यान देखिए, काम है एक और एक का टाइम कितना लगेगा? तो वर्क अपॉन इफिशिएंसी। वर्क कितना भाई? एक, और इफिशिएंसी एक ही कितनी भाई? एक की इफिशिएंसी कितनी? 4, यानी 1/4 दिन तो आ जाए कि नहीं आ जाए। ठीक है, तो सवाल मुझे पूछा था पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो पूरा काम आपसे पूछा, देखो 10 दिन तो आपको ये लग गए थे। ठीक है, टाइम टोटल पूछा था, देखिए 10 दिन तो हमको ये लगे और 1/4 दिन ये लगे। तो आप या तो आंसर जैसे 10 से ही 1/4 दिन, या 10 चौक 40 और 1 41/4। ठीक, तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10 सही 1/4 दिन। तो आंसर कितना रहा? 10 सही 1/4 दिन। यानी ये जो काम है आपका बच्चों कितने में खत्म होगा? ये जो काम हो रहा है आपका 10 सही 1/4 दिन में समाप्त हो रहा होगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत भाई किसी को? ठीक है, मेरे ख्याल से चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, रब करते हैं, फिर अगला देखते हैं बारी बारी वाला। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं जरा। है ए बी तथा सी एक कार को क्रमशः 30 दिन 20 दिन और 15, देखिए अलग अलग करते हैं भाई। 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी। जो भाई कितने लेते हैं? ए ले रहा कितने दिन भाई? ए ले रहा है 30 दिन, बी ले रहा है 20 दिन, 30 दिन 20 दिन और 15 दिन। तो एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60, 15 चको 60। ठीक, इतना आ गया। बोला गया ए को एक दिन काम करने में बी का साथ मिले और अगले दिन सी का साथ मिले। मतलब एक दिन क्या होता भाई? एक दिन ए के साथ बी काम करने आता और अगले दिन ए के साथ सी काम करने आता, ये तो बोला गया। तो बताओ ये फर्स्ट डे है और ये कौन सा है? सेकंड डे। ये कौन सा है? सेकंड डे। तो ए और बी तो कितना काम होगा? 5 काम होगा। कितना काम होगा? 5। और अगर ए और सी है तो कितना काम होगा? 6 काम होगा। कितना होगा? 6। तो आप देख रहे हैं भाई कि 11 काम हो रहा है कितने दिन में? 2 दिन में। कितने दिन में? 2 दिन में। बताइए 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 11। और काम हमको कराना कितना? 60 काम कराना। तो 11 में ऐसे के संख्या गुणा करा तो 60 लगभग पहुँच जाए भाई। 11 पचे 55, यानी आपने यहाँ 5 गुणा करा तो कितना? 55 आ गया। और तो यहाँ भी 5 गुणा करा कितना जाएगा? 10, यानी कि 10 दिन में भैया काम कितना हो गया? 55 काम हो गया। 10 दिन में 55 काम हो गया। तो यानी ये संख्या सम आई, यानी काम कौन कर गया? बी। ए लोग करके चले गए, यानी इनका काम खत्म। नंबर किसका आएगा? इनका आएगा। ठीक है, लोग जो पहले उनका काम आएगा। और ये ए दिन में कितना काम? देखो भाई अगर 60 में से 55 काम हो गया खत्म, बचा कितना होगा? 5 काम। और ये लोग ए दिन में कितना काम करते हैं? 5 ही काम करते हैं। भैया कितना समय लगेगा? 5/5। तो आंसर कितना आएगा? एक दिन यहाँ से आ गया। तो बोला कि कुल काम शायद बोला कि बताइए पूरा काम कितना खत्म हुआ? तो भाई 10 दिन ये और 1 दिन ये,
तो टोटल टाइम कितना हो गया 10 + 1, तो टोटल भाई कितना आ गया 11 दिनों में काम हमारा क्या हो रहा समाप्त हो रहा होगा। बात समझाई, ठीक है। चलिए भाई इसको नोट कर लीजिए सवाल को, फिर अगला सवाल देखते हैं। चलो ये था भाई बारी बारी। अब अगला थोड़ा सा रुपए वाले सवाल कर लेते हैं ना, बारी बार समझ में आया होगा। 1-2 रुपए वाले सवाल करते हैं। देखिए वो क्या बोला गया, बोला गया ए किसी काम को, एक सेकेंड बड़ा हो जाए और हो गया, बोला गया ए किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में। देखिए ए करता है तो भाई 8 दिन लगते हैं और बी करता है तो 24 दिन लगते हैं। ए किसी काम को 8 में कर सकता है, बी उसी काम को 24 में कर सकता है। वे सी की मदद लेते हैं और काम पूरा 4 दिन तक। वे का मतलब दोनों, यानी ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों एक साथ काम करते हैं भाई काम कितने खत्म होता है 4 दिन में खत्म होता है। कितने में खत्म होता है 4 दिन में। तो बोला गया है 4 में खत्म कर देते हैं। तो उसके द्वारा प्राप्त राशि 600 में सी का हिस्सा बताएं। देखो सबसे पहले भाई क्या, पहले तो इनका एलसीएम लो, 24 आएगा, 8 तिक 24, 24 एक कम 24 और 4 छंग 24। आप देखो अगर ए यहाँ 3 काम कर रहा तो यहाँ भी कर रहा हो, बी अगर यहाँ 1 काम तो यहाँ भी 3 1 4, 6 में से 4 काम हुए तो बचा कितना हुआ 2 काम बचा हो। कितना बचा हुआ 2 काम बचा हो, ठीक है। जो रुपए होते हैं ना वो इफिशिएंसी के बराबर किए जाते हैं भाई। रुपए होगा जितना काम किया होगा उसको उतना रुपये मिलेगा, है ना भाई। हमने 4 दिन काम किया तो वो 4 दिन के हिसाब पैसा मिलेगा, किसी ने 10 दिन काम किया तो उसको 10 दिन के हिसाब पैसा मिलेगा। तो पैसा मिलता है इफिशिएंसी। देखो मेरे पास टोटल मिला क्षमता कितनी आ रही 6, हमारे पास इफिशिएंसी 6, लेकिन रुपये कितने 600, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 100। अगर 1 की वैल्यू 100 आ गई तो हमसे सी के रुपए पूछे गए तो 100 × सी, सी की वैल्यू कितनी 2, यानी सी को रुपए कितने मिल लेंगे 200 रुपये मिल लेंगे भाई। तो सी को रुपए कितने मिल रहे 200 रुपये, आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ सबको सवाल, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल देखते भाई, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते क्या है। देखो बोला गया ए बी और सी एक काम को 32 में करते हैं, मतलब तीनों लोग मिलकर करते हैं। ध्यान देखिए भाई ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को 32 में समाप्त करते हैं। कितना 32 में समाप्त करते हैं। आगे देखिए क्या बोला गया, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, 20 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। ध्यान देखिए इन्होंने मान लो कोई काम करना था भाई, ठेका था ये 32 दिन का, कितने का 32 दिन का, ठीक है। इन्होंने एक साथ काम किया और कितने बार बोला गया एक काम छोड़ देता, कितने बोला गया इन्होंने वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं 20 दिन बाद। तुम्हारे बताइए यहाँ तक मान लो 20 दिन हुए होंगे, यहाँ तक 20 दिन, यहाँ तक ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने काम किया और ये दिन कितने थे 20 डेज थे। तो इधर 12 दिन बचेंगे नहीं बचेंगे, इधर 12 दिन बचेंगे, ठीक। अब कौन काम छोड़ रहा, ए काम छोड़ रहा भाई। कौन काम छोड़ रहा, इधर भाई कौन करेगा भाई, क्या बोला ए काम छोड़ देता है, शेष काम बी और सी 20 दिन में पूरा करते हैं। शेष काम बी और सी 20 दिन। देखिए अब ध्यान से देखो भाई, अभी ये काम 12 दिन का बचा था। कितने दिन का काम था, ये 12 दिन का काम बचा था, ठीक है। लेकिन अब ये काम था 12 दिन का, लेकिन भाई ये 12 दिन में ख़त्म नहीं हुआ है। काम कितने में ख़त्म हो रहा, 20 दिन में ख़त्म हो रहा। और इस काम को कौन करता है, बी और सी करेंगे भाई। ए क्या होते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, ए क्या होते हैं, ए की यहाँ पर एंट्री नहीं होती, क्या होती है। यानी कि हमें भाई क्या करना भाई, देखिए यानी ए प्लस बी प्लस सी के 12 दिन का काम, ध्यान देखिए, यानी कि इनके 12 दिन का काम था ये भाई। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी के 12 दिन का काम, बी प्लस सी ने कितने में किया 20 दिन में किया। टाइम देखिए भाई ध्यान से देखिए, इस सवाल को थोड़ा अच्छा सवाल है। मतलब अगर ए प्लस बी प्लस सी करते तो काम ये 12 दिन में खत्म होता भाई। अगर ए प्लस बी प्लस सी यहाँ 20 दिन में, तो बचा हुआ काम 12 दिन था। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी करते तो काम 12 दिन में खत्म होता। ये काम कितने में खत्म होता, 12 दिन। लेकिन भाई हुआ क्या, इस काम को किया बी प्लस सी तो 12 दिन में खत्म, कब खत्म हुआ, ये 20 दिन में खत्म हुआ। कितने में खत्म हुआ, 20 दिन में ये खत्म हो गया। तो बताओ यहाँ से टाइम इनका निकल आ गया भाई। इसको अगर डिवाइड करें तो 4 3 12 और 4 5 20 टाइम का रेशियो है। तो इफिशियंसी भाई क्या आएगी, 5 और 3 आएगी। बताओ इफिशियंसी क्या आएगी, 5 और 3 आएगी। बताइए यहाँ तक कोई समस्या। अब देखो ध्यान से, हमसे क्या पूछा है, हमसे ए कह रहा उस काम कितने खत्म दिखिए रहा। अब यार बताओ अगर b प्लस सी यहाँ पे 3 काम करते हैं, तो बताओ b प्लस सी ने अगर 3 काम कर लिया, b प्लस सी ने अगर b प्लस सी ने 3 काम कर लिया तो a ने कितना किया होगा भाई। देखो a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करते हैं 5 काम,
और उसमें से बी प्लस सी कर रहे हैं 3 काम, तो ए कितना कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा। कितना काम कर रहा होगा, 2 काम। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं भाई, वर्ग निकालें, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितने में काम करते हैं, 32 में काम करते हैं। ये तो बोला गया था 32, सॉरी बराबर नहीं, इंटू, ठीक, 32 से बोला गया ना, 32 में कर काम खत्म करते हैं, ठीक, ध्यान रखिए। तो वर्ग कितना हुआ, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी, 5, तो 5 इंटू 32, ठीक, इतना आ गया कि नहीं आ गया, ठीक, 5 इंटू 32 इतना वर्ग आ गया। हमसे बोला ए इस काम को कितने में खत्म, काम है मेरे पास 5 इंटू 32 और ए की एफिशिएंसी वही कितनी आ रही, 2 आ रही, तो 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 16, 16 पंचे 80, यानी ए इस काम को 80 दिन में ख़त्म कर रहा होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से बच्चों ये बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना, कहीं कोई समस्या हो तो इसमें बताइएगा कि भाई ना अगर आ रहा हो, ठीक है, यानी ए प्लस बी, यानी कि ए इस काम को कितने में ख़त्म कर रहा होगा, 80 दिन में समाप्त कर रहा होगा। देखिए भाई क्लियर हुआ। तो बच्चों आपका जो चैप्टर हुआ ना ये टाइम एंड वर्क, इसमें जितने भी टाइप आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे टाइप हमने करा दिए, ठीक है, मतलब जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन बचे ना इसमें एक और मतलब टाइप है, उसको हम टाइम एंड वर्क का अगला पार्ट या नाम दे देंगे, या उसको मिस कंपाउंड प्रोपोर्शन नाम से आपका चैप्टर को करवाएंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है भाई, M1D1 जो हमने पहले था M1D1 फॉर्मूला वो लगता है वो, लेकिन आता टाइम मतलब कुछ बुक में टाइम एंड वर्क के साथ रखा है, और जैसे अपने RS अग्रवाल बुक है उसमें वो चैप्टर अलग रखा है, कंपाउंड प्रोपोर्शन नाम से उसका चैप्टर है, मिस समानुपात नाम से, ठीक। तो या तो हम उसको अलग करा देंगे, है ना, या तो फिर इसी वीडियो में अगले इस वीडियो में सॉरी मर्ज कर देंगे, ठीक है, आपको बता देंगे, लेकिन हम जब करवाएंगे तो बता देंगे क्या करना है कि हम इसी में मर्ज कर रहे हैं या इसको हम अलग नाम से चैप्टर का नाम दें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, हमारी तरफ से पूरा चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। चलिए आप इनको भाई एंजॉय साथ लगाइए, सारे टाइप आप अच्छे से पढ़िए, एक एक टाइप आपको हमने क्लियर करा दिया, आपका टाइम एंड वर्क के लगभग क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी समझ में आ रही है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना, इसको लाइक करिए और कमेंट करके बताइए। चलिए जय हिंद, जय भारत।